अच्छा अभय जी, ऑटो कंपनियों पर क्या रुझान है? हमने एमएनएम के नंबर्स, आयशर के नंबर्स जो हाल ही में आए हैं देखे, उससे पहले ऑफ कोर्स दूसरी कंपनियों का भी प्रदर्शन डिसेंट ही रहा है। यहाँ पर कितना एक्सपोजर लिया जाए, क्योंकि सभी लोग बेट कर रहे हैं कि ये जो Q3 होगा उसमें और बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सीजन शिफ्ट के चलते पूरे त्योहारों वाली डिमांड एक पूरे सीजन में भरपूर मिलती दिखाई देगी। उस पर कितना दाव लगाएंगे आप? हर्षदा, जो हमने पिछले क्वार्टर की जो सेल्स में ग्रोथ देखी वो इसलिए देखी क्योंकि जो डीलर्स हैं ऑटो कंपनीज के, उन्होंने इन्वेंट्री बढ़ाने की रिक्वेस्ट करी थी इस साल काफी सालों के बाद दिवाली की सेल्स के लिए। तो जो कंपनीज ने अपनी ग्रोथ दिखाई, सेल्स में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, वो इसलिए था क्योंकि वो डीलर्स को बेच रहे थे। पर वो जरूरी नहीं है कि वो रिटेल सेल्स भी उतनी हो। और मेरा डर इस समय यही है कि रिटेल सेल्स, मुझे जो डीलर की इन्वेंट्री है वो बढ़ गई है क्योंकि रिटेल सेल्स कैचअप नहीं कर रही है। और अगर डीलर की इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इस क्वार्टर में ऑटो कंपनीज के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। और मैं यही कह रहा था कि यही इम्पैक्ट हमको जनवरी में जब रिजल्ट्स आएंगे इस करंट क्वार्टर के, तो उसमें दिख सकता है। और वो अभी जो नवंबर के वॉल्यूम नंबर्स आएंगे उसी में शायद दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ऑटो कंपनीज है काफी अच्छा कर रही है, फोर व्हीलर्स, सीवीज। पर अगर ये स्लो डाउन रहा तो मुझे लगता है ये स्टॉक प्राइसेस थोड़े रीएडजस्ट होंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। पर एट द सेम टाइम जो टू व्हीलर है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। टू व्हीलर्स में ईवी टू व्हीलर्स की सेल जबरदस्त है इस समय। और अब जो बड़ी कंपनीज है तीनों, टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, वो तीनों अपना ईवी पोर्टफोलियो बढ़ा रही हैं काफी समय के बाद। तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज को ईवी सेल्स का अब पूरा फायदा मिलेगा, यहाँ इसी क्वार्टर में नहीं बल्कि अगले 2-3 क्वार्टर तक।